So can you please record the session? Yeah, I'm recording it. So Okay, thanks. जो अपना इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिकेटर है। एक सेकंड मैं इसको लगा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके। सो ये अपना इंडिकेटर है। मैं दिखा देता हूँ। ये आई एम वरुण त्यागी, राइट। सो दिस इज माई इंडिकेटर। और अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये इंडिकेटर है। Okay, so how we take trade? Okay, we have these simple moving averages, slow moving averages, and these are fast moving averages. तो जो fast moving averages हैं वो fast move करेंगी, and the slow moving averages will work slowly. Movement कम होगा उनमें, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। इवन दो स्टॉक इज फॉलिंग, जो स्लो मूविंग एवरेजेस हैं उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, बट जो फास्ट मूविंग एवरेजेस है उसमें रिएक्शन पहले आएगा। ओके। सो ये दोनों में डिफरेंस था। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने हमेशा ही बोला है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए मैंने जो एक आइडिया दिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड मींस के लेट्स से 1 मंथ के लिए ट्रेड लेना है कैश में, लेट्स से 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स के लिए हमें इक्विटी कैश में ट्रेड लेना है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट विंडो करके हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने वीकली चार्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो दिस विल बी वीकली चार्ट एंड दिस विल बी डेली चार्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन डू दैट। ठीक है, वी कैन ट्रेड कि वीकली में बाय आएगा, डेली में कंफर्म होगा, एंड देन वी कैन ट्रेड इन डेली टाइम फ्रेम। सो ये मैंने बताया था, राइट। यही तरीका है ना वीकली एंड डेली कॉम्बिनेशन में काम करने का। सो मैं इसमें क्या प्लान कर रहा हूं अभी, जो बिग टाइम फ्रेम है मेरा, राइट। जो मेरा बिग टाइम फ्रेम है उसके अंदर मैं स्लो मूविंग एवरेजेस को हटा रहा हूं। द रीजन इज बिकॉज वो ऑलरेडी पहले ही बड़ा टाइम फ्रेम है मेरा। उसके बाद में फिर वो बड़ा टाइम फ्रेम एंड देन स्लो मूविंग एवरेजेस वो और स्लो होंगी बिग टाइम फ्रेम में। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द स्लो मूविंग एवरेजेस। एंड स्लो मूविंग एवरेजेस कौन सी हैं? इन्वेस्टर मूविंग एवरेजेस। तो मैंने ये रिमूव कर दिए हैं यहां से, ऑल इन्वेस्टर मूविंग एवरेजेस फ्रॉम दिस चार्ट, वीकली चार्ट। अब मेरे पास क्या रह गया? अब मेरे पास रह गए हैं सिर्फ फास्ट मूविंग एवरेजेस इन वीकली टाइम फ्रेम। सो नाउ यू कैन सी कि जब मेरी बाई आई है एंड आई ओनली नीड टू चेक कि मेरे जो फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं वो मुझे बाई में मिलने चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकता हूं, आई कैन चेंज द कलर। सो मैं इसको ब्लैक और इसको मैं ये कलर डाल देता हूं एंड आई मेक इट रेड। ओके, ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। सो ब्लैक ग्रीन रेड करके कॉम्बिनेशन बन गया मेरा। सो जब ये अलाइनमेंट होगा, जब फॉर एग्जाम्पल जब मेरा बाई आएगा, राइट, जब मुझे वीकली टाइम फ्रेम पर बाई मिलेगा तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा अलाइनमेंट ओके है, क्या मेरा ट्रेंड ओके है, क्या मेरे टारगेट अपसाइड है, क्या मेरा क्लाउड ओके है। बस कुछ नहीं करना, बाई कर दो। और देखो आज तक इंटेलेक्ट डिजाइन को मैंने यहां पर बाई किया होता तो आज तक किसी भी मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर नहीं दिया है। आज तक ये बाई में ही है। सो दैट मीन्स ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा एक बाई हो गया है। मैं कोई भी स्टॉक ओपन करता हूँ, जैसे एफएनओ की लिस्ट है, कोई भी स्टॉक ओपन करता हूँ मैं, लेट्स से कॉनकोर। ये कॉनकोर ओपन हो गया। कॉनकोर में भी देख लो यहाँ पर बाई आया था, बाई चल रहा है अभी तक। मेरे अपसाइड टारगेट हिट होते जा रहे हैं। अभी ये क्या हुआ, यहाँ से फॉल आया, सपोर्ट लिया मूविंग एवरेजेस पे, देन वापस चला गया। मूविंग एवरेजेस मेरे सब अलाइंड है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में आई गोट अ बाई एंड देन आई टुक द बाई और मैं वहां पर बैठ गया लेकर उसको। अब डेली में मैं कैसे कंफर्म करूंगा? डेली में क्या करूंगा? सो वीकली में मैंने
जो मूविंग एवरेजेस लिए हैं वो मैंने फास्ट मूविंग एवरेजेस लिए हैं। तो उससे छोटे टाइम फ्रेम में, द स्मॉलर टाइम फ्रेम विच इज डेली टाइम फ्रेम, उसमें मैं फास्ट मूविंग एवरेज नया लेके मैं उसके अंदर स्लो मूविंग एवरेज लूंगा। सो बिगर टाइम फ्रेम विद फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लोअर स्मॉलर टाइम फ्रेम विद स्लो मूविंग एवरेज। तो अब यहां मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं चेंज करूंगा और यहां से मैं इन्वेस्टर्स वाले मूविंग एवरेज को मैं रखूंगा इसमें। हाँ ठीक है। और रिटेल वाले मैं, सॉरी, रिटेल वाले मैं हटा दूंगा। वो मैंने हटा दिए। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? यहाँ पर क्या है? करेक्ट। यहाँ पर मैंने रिटेल, रिटेल मतलब रिटेलर्स क्या होता है, वो फास्ट काम करते हैं। रिटेलर्स मतलब वो फास्ट ट्रेड करते हैं, तो यानी कि वो फास्ट मूविंग एवरेजेस। और जो इन्वेस्टर होता है वो स्लो होता है, राइट। तो यहां पर मैं अगर देखो क्लिक करता हूं तो मैंने इन्वेस्टर्स मूविंग एवरेज रखे हुए हैं, रिटेलर्स के हटा दिए। इन्वेस्टर्स मीन स्लो मूविंग एवरेजेस। तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, इन्वेस्टर्स मूविंग एवरेज रखे हैं एंड स्लो मूविंग एवरेज हटा दिए। तो अब ये मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज, दो डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम में मैंने लगा दिया। अब जैसे यहां पर मेरी बाई आई थी 4 सितंबर को, तो यहां पर क्या सीन था उस टाइम? 4 सितंबर को अगर मैं देखता हूं तो हम यहां थे। 4 सितंबर को हम लोग यहां थे। तो यहां पर आप नीचे देखेंगे तो मूविंग एवरेज मेरे अलाइन थे, राइट। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया एंड देन ये फॉल आया, यहाँ सपोर्ट लिया एंड देन उसके बाद में मार्केट ऊपर चल रहा है, बाई में है। एंड डेली टाइम फ्रेम में मेरे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हिट होते जा रहे हैं। मैं कोई और भी स्टॉक ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से गेल। ये मैंने गेल ओपन कर लिया। गेल के अंदर देखो यहाँ पर मेरी बाय आई थी और मुझे फास्ट मूविंग एवरेज नहीं देखने, मुझे यहाँ पर स्लो मूविंग एवरेज देखने हैं। यहाँ पर मेरी बाई आई थी, मूविंग एवरेज अलाइन थे। लेकर बैठे रहो पेशेंस के साथ, बिकॉज ये बॉटम पिक होता है मेरा स्टॉक हमेशा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना होता है, मूवमेंट फिर स्टार्ट होता है धीरे 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 धीरे। ये देखो, तो बॉटम पिक होता है हमेशा, मेरे स्टॉक्स बॉटम पिक होते हैं यहाँ पर। ये मैंने वीकली में बाई किया होता एंड दैट इज समवेयर अराउंड फेब्रवरी। तो फेब्रवरी के बाद डेली में क्या चल रहा था उस टाइम, अब डेली में दिखा देता हूं मैं। ये देखो फेब्रवरी कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर, समवेयर हियर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल मूविंग एवरेज वर अलाइंड। और उसके बाद आज तक सब ये मूविंग एवरेज अलाइन ही है, एक बार भी क्रॉसओवर नहीं आया कहीं पर भी। सो वी आर इन द ट्रेड। एक बार भी एग्जिट करने के लिए नहीं बोला है ट्रेंड ने मुझे डेली टाइम फ्रेम पर। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम एंड वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। ओके, सो ये डेली वीकली है। अब इसको और स्मॉल करना है आपको। आप कहते हो कि नहीं मुझे तो और छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना है। सो लेट्स लेट्स मेक इट 4 आवर, दिस वन। और इसको हम लोग चलो 1 आवर, इसको 1 डे कर देते हैं, इसको 1 आवर कर देते हैं। सो दिस इज 1 डे, दिस इज 1 डे एंड दिस इज 1 आवर। तो करना क्या है, सिंपल है। जो बिग टाइम फ्रेम है, यानी कि जो डे टाइम फ्रेम अगर मैंने यहां पर लिया है, तो बिग टाइम फ्रेम के साथ में मेरे स्लो मूविंग फास्ट मूविंग एवरेजेस होंगे एंड जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा उसके साथ मेरे स्लो मूविंग एवरेज होंगे। अब जैसे मैं दिखाता हूं, यहां पर गेल में ही दिखा देते हैं। गेल के अंदर मेरी ये यहां पर बाई कंफर्म हुई थी 30th ऑफ नवंबर को। तो 30th ऑफ नवंबर को मैं यहाँ 1 आवर के अंदर कहाँ था, मैं चेक कर लेता हूँ ये। और इसको हम बैक टेस्ट करते हैं यहाँ से। सो 30th ऑफ नवंबर, सो ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरी यहाँ पर 30th ऑफ नवंबर को 1 डे टाइम फ्रेम पर मुझे बाई जनरेट हुई थी इस जगह पर, तो मेरे मूविंग एवरेज सब अलाइन थे। तो यहां पर क्या हो रहा था, 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर बाई जनरेट हो रही थी और क्लाउड वॉज ग्रीन, ट्रेंड वॉज बाई एंड द मूविंग एवरेज वॉज अलाइंड, गेटिंग अलाइंड। ये ब्लैक लाइन ऊपर जा रही है। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ स्टॉक को। देखिए सब अलाइंड हो गए हैं, ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड ये सब अलाइंड हो गए हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ बाई। और ये एकदम ब्रेकआउट आया है इसके अंदर। ठीक है। अब इसमें हम लोग कंटिन्यू, जैसे अभी ये क्या है, मेरा अपसाइड टारगेट हिट हो गए हैं, टारगेट 8 टारगेट 9 हिट हो गया। तो यहाँ से टारगेट 9 के बाद में वापस आएगा, क्योंकि मेरा हाईएस्ट टारगेट होता है।
फ्रेश टारगेट बने हैं। जब तक ये मूविंग एवरेज अलाइंड है मेरे, बाई इसमें जब तक मेरी बाई आएगी मैं बाई कर सकता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर देखें, जब जब मेरे मूविंग सेल आई, और अगर मेरी मूविंग एवरेज अलाइंड है और जब भी इसमें बाई आएगी तो आई कैन गो फॉर अ बाई ऑल द टाइम। इसको थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ। अब ये फिर बाई आई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बाई आ रही है और मूविंग एवरेज अलाइंड ही है, ऑटोमेटिकली अलाइंड है। टारगेट 4 हिट हो गया फिर से। तो जब जब मुझे 1 आवर के अंदर बाई मिलेगी, और बिकॉज मेरे यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट 4 जब तक मेरा अचीव नहीं होता है, वेन एवर आई गेट बाई सिग्नल एंड मूविंग एवरेज मेरे अलाइंड होंगे, आई कैन गो फॉर अ बाई। और जैसे ही कुछ नेगेटिव होता है मैं निकाल, जैसे यहाँ पर बाई आई तो आई कैन गो फॉर अ बाई, टारगेट 4 हिट हो गया, टारगेट 5 6 हिट हो गया। सो इस तरीके से हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लाइक दिस। अब देखते हैं हायर टाइम फ्रेम आ गया। अगर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होता, लेट्स से, अब एक बार सेल आने देते हैं, अब सेल आ गई। अब हम वेट करेंगे यहाँ बाई आती है क्या। अगर मेरा अप ट्रेंड बाई में है तो आई विल वेट फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम टू कम इन बाई। अब ये बाई सिग्नल आ गया, यहाँ पर मैं बाई कर सकता था क्योंकि मेरे मूविंग एवरेज अलाइंड है। बाई करके थोड़ा बस पेशेंस के साथ हमें होल्ड करना होता है। ओके, एंड तो गेल में मार्केट अभी बाई में ही चल रही है इस तरीके से, और टारगेट 4 का इंतजार है हमारा। निफ्टी निफ्टी अगर चेक करें, निफ्टी में क्या हो रहा है। सो निफ्टी अगर आप देखते हैं यहाँ पर, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर बाई में है, ऑल टाइम रेसिस्टेंस है ये वाला हमारा, इसको ब्रेक कर रहे हैं। मूविंग एवरेज अलाइन है, ट्रेंड मेरा बाई में है, टारगेट 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट के लिए मार्केट ऊपर जा रही है। तो 1 आवर में क्या हुआ, 1 आवर में जब मेरी बाई आई, इट्स अ बाई। यहाँ पर बाई आई तो यहाँ क्या था, मूविंग एवरेज देखो क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। यहाँ पर यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था डाउन साइड में, ये नेगेटिव हुआ था। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर अपसाइड में मेरे ट्रेंड हो चुका है, और ये ग्रीन है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा अलाइनमेंट है मूविंग एवरेजेस का कंप्लीटली। तो ये रेनबो की तरह चलेगा, मूविंग एवरेज विल रन लाइक अ रेनबो। और टारगेट 4 हिट होगा हमारा, आज कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, जब भी होगा निफ्टी के अंदर ये टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या टारगेट 5 के लिए जाता है नहीं जाता मार्केट। सो वी विल चेक एंड कंपेयर विद बिगर टाइम फ्रेम। लेट्स से 4 आवर हम देखते हैं, 4 आवर के अंदर निफ्टी में, निफ्टी 4 आवर में क्या टारगेट्स आ रहे हैं देखते हैं। जस्ट एंटर्ड हुआ है, मतलब जस्ट एंट्री ट्रिगर हुई थी कुछ टाइम पहले। 4 आवर में एंट्री है, अपसाइड टारगेट दिए हैं मेरे, तो चले देते हैं मार्केट को। अब सेम चीज को मैं कंपेयर करता हूं, लेट्स से कोई कहता है कि मुझे इंट्राडे करना है या बीटीएसटी करना है, वो कैसे करेंगे। तो इसको सेम चीज को हम क्या करेंगे, मैंने चलो यहाँ पर इसको 4 आवर कर लिया, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ 3 पार्ट्स में अब। सो मैं इसको 3 पार्ट में स्प्लिट, एक सेकेंड मैं इसको स्प्लिट करके ले आता हूँ स्क्रीन को 3 पार्ट में। ओके, सो दिस वन, ये 3 पार्ट में स्प्लिट कर दी है मैंने स्क्रीन अपनी। तो दिस इज 4 आवर इन निफ्टी 4 आवर, एंड दिस वन इज 1 आवर। 1 आवर की जगह हम इसको 30 मिनट्स करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 4 आवर 30 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। तो दिस इज 30 मिनट, 30 मिनट का आज टारगेट 4 हिट हो चुका है हमारा निफ्टी में। एंड देन दिस इज 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में मैंने क्या किया है, जस्ट फॉर अ सेफर साइड मैंने दोनों मूविंग एवरेज लगा दिए हैं। सो दोनों क्योंकि 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, तो थोड़ा सा इसमें फास्ट मूवमेंट आता है, फास्ट डिसीजन लेना होता है। So I made both the moving averages here. I'm using both the moving averages. तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो जस्ट आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एक बार डाउन गई थी स्टार्टिंग में, ये मार्केट शुरू हुआ, यहाँ से फॉल आया, एंड देन ये अपसाइड गया। ये मूविंग एवरेज ने अपसाइड क्रॉसओवर दिया, एक फॉल आया, मार्केट ने एक सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया, एंड देन एक एक प्रॉपर क्रॉसओवर आ चुका है। सो देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। अगर अपसाइड मार्केट ओपन होती है तो वी कैन गो फॉर अपसाइड, नीचे अगर आती है मार्केट सपोर्ट लेगा, अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है तो इट विल टेक सपोर्ट समवेयर हियर एंड देन इट विल गो अप। सो दिस इज
4 hour 30 minutes and 5 minutes. जस्ट फॉर अ कंपैरिजन मैं कुछ और ओपन कर लेता हूँ. ONGC लेट्स से. ओएनजीसी में ये अपसाइड टारगेट्स बने हुए हैं 30 मिनट्स में. यहाँ पर बाई आई थी, हमें यहाँ पर बाई करके देखना था. यहाँ पर बाई जनरेट हो रही है, लेकिन सेल ट्रेंड इज सेल, क्लाउड इज नॉट ग्रीन, तो अभी थोड़ा रुक सकते हैं इसके अंदर. लेट्स से जीएमआर इंफ्रा में क्या हो रहा है. तो जीएमआर इंफ्रा इज इन बाई इन 4 आवर 1 hour 30 minutes के अंदर हमें डाउन साइड सिग्नल मिला है, लेकिन मूविंग एवरेज लाइन है. एज सुन एज वी गेट अपसाइड टारगेट वी कैन गो फॉर अ बाई इन जीएमआर इंफ्रा. जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलता वी विल नॉट गो फॉर अ बाई. ठीक है, हम जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे किसी की भी स्टॉक के अंदर. सो दिस इज हाउ वी कंपेयर 4 hour 30 minutes एंड 5 minutes. और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंट्राडे बीटीएसटी इस तरह से कुछ हम कर सकते हैं इजीली. कोई और स्टॉक दिखा दूं अगर मैं, लेट्स से पीआई इंडस्ट्रीज. पीआई इंडस्ट्रीज में यहाँ पर बाय आई थी 30 मिनट्स में. हमें जब भी बाय का सिग्नल मिला वी कैन गो फॉर टारगेट 4. ये 5 मिनट्स का कंपैरिजन है यहाँ से, इस तरीके से. दिस वे वी कैन ट्रेड. सबसे सबसे अच्छा ट्रेड क्या होता है कि 4 आवर हमारा एंट्री के आसपास हो या टारगेट 1 से नीचे हो, एंड देन वी हैव एंट्री सिग्नल इन 30 मिनट्स. इन 30 मिनट्स वी हैव एंट्री सिग्नल्स विद ऑल मूविंग एवरेज अलाइंड. वो एक बहुत अच्छा सिग्नल होगा बाई का, तो उसको ट्रेड को हम ले सकते हैं इंट्राडे बीटीएसटी. लाइक 2-3 डेज तक हमारा वो ट्रेड अच्छा खासा चल सकता है. तो टारगेट 4 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट. यहाँ पर हम बुक कर सकते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मिल सकता है. सो दिस इज हाउ वी कंपेयर टाइम फ्रेम्स इन स्मॉलर टाइम फ्रेम. आई मीन फॉर एफएनओ, बीटीएसटी, इंट्राडे एंड बीटीएसटी. सॉरी, स्क्रीन को मैं फिर से स्प्लिट कर रहा हूं 2 पार्ट्स में. सो दिस इज वीकली, दिस इज डेली. जस्ट फॉर अ कंपैरिजन मैं कुछ कैश के इक्विटी इक्विटी वाले स्टॉक निकाल लेता हूं, जैसे रूट फॉर एग्जांपल. ये ओपन कर लेते हैं. रूट में क्या हो रहा है, अपसाइड टारगेट्स हैं वीकली में. मूविंग एवरेज लाइन है ब्लैक ब्लैक ग्रीन रेड करके इस तरह से ओके है. एंड वी आर सिटिंग एट टारगेट 2. टारगेट 4 हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट. और डेली में आज एक बाई जनरेट हुई है. तो क्या बाई ये ठीक है. क्लाउड ग्रीन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है. मूविंग एवरेज अलाइंड है. सो इफ मूविंग एवरेज आर अलाइंड वी कैन गो फॉर अ बाई. वी कैन टेक दिस बाई इन डेली टाइम फ्रेम. और क्या होगा, जैसे ये सेल सिग्नल हमारा यहाँ पर बाई सिग्नल में जनरेट होगा, इट इट विल गिव अ मोर कंफर्मेशन. एंड टारगेट 4 के लिए हम लोग यहाँ जा सकते हैं, टारगेट 4 टारगेट 5 के लिए. कुछ और देख लेते हैं, जैसे ये वाला स्टॉक है. सी वीकली में एवरीथिंग इज ओके, ट्रेंड इज इन बाई, क्लाउड इज ग्रीन. एंड डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मूविंग एवरेज सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है डेली टाइम फ्रेम पर. एंड ऑल टाइम हाई भी यहाँ ब्रेक होने वाला है, इसका एंट्री आ चुकी है. एंड देन वी हैव अपसाइड टारगेट्स. क्लाउड इज ग्रीन, ट्रेंड इज बाई. आज ही बाई जनरेट हुआ है इसके अंदर ट्रेंड में. अगर हम देखते हैं और देख लेते हैं. दिस इज वीकली. वीकली में हम देखते हैं क्लाउड ग्रीन, ट्रेंड इज इन बाई, टारगेट अपसाइड, मूविंग एवरेज अलाइंड वीकली. तो वीकली टाइम फ्रेम मेरा बुलिश है. तो क्या डेली मेरा बुलिश है. तो डेली में वी जस्ट हैड अ एंट्री लाइक 2-3 डेज बैक. अभी हमें एंट्री जनरेट हुई थी. नीचे बाई है यहाँ पर, क्लाउड इज ग्रीन. सो मूविंग एवरेज देखो अलाइंड नहीं थे. सी यू कैन सी हियर ऑन दिस कैंडल वी गोट अ बाई. सो आई कैन रिप्ले दिस. So this is a perfect example. So this one is a perfect example. I can show you here. Okay, so here we got a buy. लेकिन जब ये बाई आई थी ना तो मेरा क्लाउड ग्रीन था, यहाँ पर बाई जनरेट हो गई थी, टारगेट सब साइड आ गए. मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट, मूविंग एवरेज अलाइन नहीं थे. मूविंग एवरेज अलाइन नहीं थे. सो अगर मैं इसको आगे ले जाता हूं तो देखिए अभी ब्लैक लाइन नीचे है.
तो स्टॉक जब तक ये मेरे ब्लैक लाइंस मूविंग एवरेज अलाइन नहीं हुए, स्टॉक ऊपर ही नहीं जा पाया, स्टॉक नीचे ही है अभी। क्लाउड ग्रीन हो गया लेकिन मूविंग एवरेज अलाइन नहीं हो रहे हैं। तो मूविंग एवरेज को अलाइन होने के लिए ऊपर की तरफ प्रेशर चाहिए स्टॉक में। तो प्रेशर कब आएगा? जब एक अच्छा सर्किट मारेगा, मतलब 10% 15% का एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब ये जाकर ये मूविंग एवरेजेस अलाइन होंगे। सो आई आई एक्सपेक्ट के जल्दी ही इसमें, एक मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम चेक करते हैं, 4 आवर। सो 4 आवर में एक टारगेट, छोटा टारगेट है, सो इट्स नॉट गुड एक्चुअली। एक मोमेंटम अभी नहीं आ रहा है इसके अंदर, एक बड़ा मोमेंटम आएगा तभी इसके अंदर एक अच्छी बाई आ सकती है। लेट्स चेक दिस वन, यथार्थ। वीकली में अभी कुछ एंट्री नहीं बन रही है। नेस्को देखते हैं, नेस्को के अंदर, नेस्को में देखो यहां से हमारी बाई जनरेट हुई थी वीकली टाइम फ्रेम पर ऑन 5 जून। मूविंग एवरेज अलाइन थे यहाँ पर, ये 1 मंथ के लिए कंसोलिडेट हुआ, राइट। सो एज आई ऑलवेज सेज, मेरा इंडिकेटर जब बाई देता है उस टाइम पर बिग प्लेयर्स लाइक FII, प्रोमोटर्स, DI, ये लोग बाई कर रहे होते हैं। और वो बाई हमेशा करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी 5-10 डेज के लिए बाई नहीं करता है। और उन्होंने वहां पर बाई किया होगा, कंसोलिडेट हुआ स्टॉक, मूवमेंट आया, एक रिट्रेसमेंट आया एंड देन मूवमेंट चल रहा है। ऑल मूविंग एवरेजेस अलाइंड एंड डेली टाइम फ्रेम पर भी, डेली टाइम फ्रेम पर भी तब से ही ऑल मूविंग एवरेज अलाइंड, एवरीथिंग इज अलाइंड। तो डेली में बार बार मेरे टारगेट सब साइड के आएंगे। तो एक टारगेट यहाँ आया होगा, फिर सेकंड वन यहाँ आया होगा, थर्ड वन अभी जनरेट हुआ है। सो इट्स अ बाई, इट्स अ फ्रेश बाई इन नेस्को। लाइक दिस। कितना इजी है इसके साथ ट्रेड करना, कितना सिंपल है। जब भी मेरे स्टॉक में एंट्री आए, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ मूविंग एवरेजेस देखने हैं। जब मूविंग एवरेज लाइन होंगे, एक हमें मोमेंटम अपसाइड का मिलेगा ही मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ बाई किया होता है एंट्री पर, मेरे टारगेट 4 इजीली अचीव होते हैं। मूविंग एवरेज हमें देखने हैं सिर्फ। स्टॉक भले ही नीचे आ जाए, बाई कर लेना, वापस ऊपर चला जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट अभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मूविंग एवरेजेस मैंने कम कर दिए हैं। Just a confirmation. With higher time frame, we use faster or retailer moving average, and with lower time frame, we use slower and investor moving average. Is that correct? कैन यू रिपीट? With higher time frame, we use retailer moving average, हाँ, and with lower time frame, we use investor moving average. करेक्ट करेक्ट। Okay, So thank you. higher the time frame, we have faster the moving average, and smaller the time frame, we have slower the moving average. Okay. क्योंकि But Varun, if we use both, like we can get the crossover of this moving averages triggers more yes, momentum, right? So that will be yes, better, right? Having the yes, both. वो मेरा जो मूविंग सी, मेरा जो इंडिकेटर था वो ऐसे ही था, वो क्रॉसओवर और सब Hmm. चीजों को बता रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है, Yes. कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। अब देखो, सब सब हर इंसान के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग मार्केट में न्यू होते हैं, उनको ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी लाइंस देखने के बाद में। सो दैट्स व्हाई आई आई डिसाइडेड कि चलो उन लोगों के लिए एक छोटा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं। जिसको नहीं करना है वो ना करे, मतलब वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब ये मेरा इंडिकेटर है, मैं लगा दूं अगर, ओके। सो जैसे ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आ रहा है ना, अब क्या हो रहा है, पॉइंट क्या है? यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आ गई हैं, तो जो जिनको मार्केट में कम टाइम हुआ है, जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं।
ठीक है, सबसे अच्छी चीज मैंने जो बताई है आप लोगों को, यही बताया कि सबसे अच्छा जो बाई मिलता है ना हमें, इस तरह के ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट आता है और मेरा इंडिकेटर बाई देता है, उसको बाई करके बैठ जाना, कंफर्म बाई है वो, तो आपको टारगेट 400% मिलेगा मिलेगा। तो इस तरह की ट्रेंड लाइन को हमें सर्च करें किसी भी टाइम फ्रेम पर। आप किसी भी 5 मिनट्स पे हम सर्च करेंगे ना, तो ये 5 मिनट्स पर भी काम करेगा। सो वेन एवर यू हैव सच टाइम फ्रेम, सच ट्रेंड लाइन क्रॉस ओवर, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और बाई आता है, वहां पर बाई कर लेना, टारगेट 400% मिलेगा। तो जैसे ABFRL है, यहाँ पर एक आप देखेंगे, यहाँ पर एक, ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और बाई सिग्नल आया है। तो ये इसको हिट करने के, टारगेट 4 को हिट करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इस तरह के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर। अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे है। तो एक ट्रेड करना बड़ा आसान हो जाता है इस ट्रेंड लाइन मूवमेंट के साथ में। एंड इफ वी हैव बोथ द मूविंग एवरेजेस, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प अस अ लॉट। जिसको इस दोनों मूविंग एवरेज का ट्रेड करना पसंद है वो दोनों के साथ करे। अदरवाइज उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है तो मॉडिफिकेशंस कर ले, इट्स ऑल योर चॉइस। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, क्या होगा, या तो इसको तोड़ेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा, ब्रेक करेगा, और यहाँ पर एंट्री जनरेट होती है, सो वी हैव टू लुक फॉर अ एंट्री हियर, फ्रेश एंट्री। जैसे PNB में मैं देख रहा हूँ एक, PNB के अंदर जैसे एक ये काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन हमारे यहाँ बनी थी, ये कह सकते हो एक ट्रेंड लाइन टाइप का हमारे यहाँ बना था। और आई थिंक यहाँ कहीं एक अगर बाई आया होगा तो हम यहाँ पर एक बाई कंफर्म समझ सकते थे। देख लेते हैं, जैसे ये बाई आया था तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो टारगेट 4 हमें आसानी से मिल जाता है। मूविंग एवरेज अलाइन हो चुके हैं, सी मूविंग एवरेज अलाइन है, सब कुछ अलाइन है, टारगेट 4 हिट हो गया हमारा। तो मूविंग एवरेज अलाइनमेंट में है तो ये ऊपर जा रहा है, ये मोमेंटम है इसके अंदर, इट्स गोइंग अप। जैसे OFSS है, अब ये जैसे OFSS है, एंड इफ वी मार्क दिस, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। इट विल वर्क इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, इट विल वर्क इन 5 मिनट्स। अब जैसे ट्रेंड लाइन बना हमारा, तो मार्केट फॉल हो रहा है इस ट्रेंड लाइन पर, और ये जो ब्रेकआउट ब्रेकआउट आया, तो वी सी वेयर वी गेट अ बाई सिग्नल हियर, सी दिस। अब यहाँ सेलिंग सिग्नल है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, अब हम यहाँ पर बाई सिग्नल सर्च करते हैं, ये बाई से आया सिग्नल यहाँ पर। तो इसका मेरा टारगेट क्या है, टारगेट 4, टारगेट 4 हिट। अब मोमेंटम होगा तो और ऊपर जाएगा ये, लाइक दिस। तो हम 5 मिनट्स के अंदर इस तरह की ट्रेंड लाइन बनाकर काम कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड वी हैव एन एंट्री, गो फॉर इट। दिस इज अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग। सो इसको हम लोग जो मैंने अभी 5 मिनट्स में, ओके 5 मिनट्स में मैंने दोनों यूज करे ऑफ कोर्स, बोथ द मूविंग एवरेजेस आई एम यूजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक ICICI प्रूडेंशियल में ये एक ट्रेंड लाइन था, मार्केट क्या कर रहा था, एक पीछे भी आ गया, देखो ट्रेंड लाइन, इसको भी मार्क कर लेते हैं। देखो एक जैसे ये ट्रेंड लाइन था, ओके, ये ट्रेंड लाइन था, मार्केट इसके साथ फॉल कर रहा था, ट्रेंड लाइन बना दिया हमने। ठीक है, नाउ वी वेट फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। अब हम एक एंट्री का वेट करते हैं, ये हमें एक एंट्री मिली। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ तो माई स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो, दिस विल बी माई स्टॉप लॉस, और जस्ट अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहूँ तो इट विल बी बिलो द मूविंग एवरेजेस और बिलो द ट्रेंड लाइन। तो बाई ऑन डिप रहेगा, अगर नीचे भी आता है तो वी कैन गो फॉर अ बाई।
अब यहाँ क्या हो रहा है, वी हैव अ टारगेट 4 इज द टारगेट, और मार्केट क्या कर रही है, फिर से एक रेसिस्टेंस ले रही है इस ट्रेंड लाइन के साथ में। सो डाउन साइड ये रेसिस्टेंस लिया, मेरा मूवमेंट फेल हुआ बिकॉज ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और जैसे ही मुझे यहाँ पर डाउन साइड एंट्री मिली, एक फॉल आया और टारगेट 4 को हिट किया, तो डाउन साइड टारगेट इसमें डन हो गए। बट ये मोमेंटम अपसाइड का है, राइट, बिकॉज आवर स्लो मूविंग एवरेज आर अपसाइड, लाइक बुलिश मोमेंटम के साथ हैं, ऑल ऑल द क्रॉस ओवर, द ट्रेंड, सब सब कुछ हमारा बाई में है। सो अब यहां पर हमें बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, एंड वी कैन सी with this buy, sorry, we have this crossover, trend line crossover. Now we will wait for a buy signal. Yeah, buy signal. ये हमारी बाई हो सकती है, लाइन ब्रेकआउट। एंड देन वी कैन सी एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो वी हैव अ स्टॉप लॉस, एंड अ ट्रेड इज गोइंग ऑन। यहाँ पर फिर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, एंड वी कैन मार्क दिस एज अ ट्रेंड लाइन। यहाँ रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट आया, तो अभी क्या हो गया, ये पुराने वाला जो टारगेट थे वो क्लोज हो गए हैं। सो वी हैव न्यू टारगेट विद दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड दिस इज आवर फ्रेश ट्रेंड लाइन फॉर टुमारो, ट्रेंड लाइन एंड ब्रेकआउट अपसाइड टारगेट। सो दिस इज फॉर टुमारो। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड। अब ये 5 मिनट में जो कंफ्यूजन हो रही है, इसको सेव करने का तरीका है कि वी कैन लुक फॉर बिगर टाइम फ्रेम लाइक 30 मिनट्स। तो बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो वी हैव अ क्लियर डायरेक्शन कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, वो आपको हेल्प करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हियर, इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन थी हमारी, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, तो देखते हैं एंट्री कहाँ मिली हमें, विल सी। ओके, सो लेट्स सी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अच्छा क्यों है, रीजन, बिकॉज द स्लो मूविंग एवरेजेस आर अलाइंड, सी दिस ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, और ये जो फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं इट्स गोइंग अप, crossover is going up, so it's a good breakout. It's bullish because we have all these slow moving average aligned. अब upside target आ गया है, and then let's see target 4 hit, target 5 hit, and exit. As soon as we have downside target, exit the trade, and see one more thing, go back, one more thing. ठीक है, ट्रेंड लाइन पे काम करना बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन पे कैसे हमें इंट्राडे या वगैरह कर सकते हैं। सो टारगेट 4-5 हिट हो गए, सो आई ऑलवेज सेज कि अपसाइड टारगेट हिट हो जाए तो एग्जिट करो। सो अब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ओके सॉरी, बैक। सो दिस इज आवर डाउनसाइड टारगेट स्टार्टेड, ठीक है, डाउनसाइड टारगेट्स आ गए हैं। ओके, अब जैसे हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाई ढूंढ रहे थे, हम लोग सिमिलरली वी कैन मार्क दिस ट्रेंड लाइन फॉर द डाउन साइड, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर हम लोग वी कैन लुक फॉर अ सेल टारगेट, सेम वे। अब दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन, वी कैन मार्क दिस ट्रेंड लाइन, नहीं अच्छी नहीं है बट ओके, हम वी कैन से कि एक फॉल आ रहा है यहाँ पर, और इफ वी हैव अपसाइड टारगेट्स वी कैन लुक फॉर अ बाई इफ वी हैव, बट ये ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं है क्योंकि सी बाई शुड जनरेट इमीडिएटली वी ब्रेक द ट्रेंड लाइन, इफ वी डोंट सी एनी अपसाइड टारगेट्स और वी डोंट सी immediate target change as soon as we break the trend line, so it's this trend line is not valid, but we can mark this as a trend line,
ऑलवेज लुक फॉर स्मॉल ट्रेंड लाइन एंट्री के पास में। अब ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करेगा तो हमारा एंट्री टारगेट सोच के जा सकता है, अदरवाइज इसका रेसिस्टेंस ले लिया उसने, देखो इट डिड नॉट ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। एंड हियर अरे यार रुक जा, हियर वी हैव अनदर ट्रेंड लाइन, और इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ कोई हमें बाई का सिग्नल मिलता है तो वी विल गो फॉर अ बाई। यहाँ शॉर्ट टारगेट्स हैं and see we have upside targets here, so we can go for a buy like this, do like this। अब देखो इसमें, so we have all buy, everything is okay, and we have this, we can consider this as a trend line, or we can mark this as a trend line, or you can call it resistance। So this is kind of a resistance, as soon as we break the resistance we have buy, and okay, so this is end 20th February, okay, end। So tomorrow if we break this trend line, so we have